महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए वो सारे के सारे बीजेपी को गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के जो सीनियर नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, बाकी पार्टियों के जो नेता हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले, लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया। एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया
क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे हम आए हैं, सात मूर्ति हमारे पीछे है। यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए, और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है, और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था, मगर सारे नेता गए, और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है, और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी, और जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया, और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है, और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे, और आपको, बिहार के युवा को, ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन
आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं। और जो यहाँ भीड़ आई है, आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान।